नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताऊंगा जो 24 घंटे बंद नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने एक दिन में बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया, जिसके नाम से दुनिया ब्लैक वेडनेसडे मनाती है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं फॉरेक्स की। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? जहां पर हम करेंसी का लेन देन करते हैं। जिस तरीके से शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, उसी प्रकार से जहां पर हम करेंसी को लेते या बेचते हैं उसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, चाहे जो कह लो, लेकिन मार्केट है बड़ा इंटरेस्टिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा डेली वॉल्यूम होता है इस मार्केट में, $6 ट्रिलियन से ज्यादा। हम लोग अभी तक ठीक से जानते ही नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी आम आदमी से पूछोगे फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट क्या होता है, वो नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा, हफ्ते में 5 दिन चलता है। ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होती है, न्यूयॉर्क में जाके खत्म होता है, बंद नहीं होता, वापिस ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हो जाती है। और आज भी पता है इस करेंसी मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस चीज की होती है? यूएसडी की, डॉलर्स की। और यूरोप इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया एक मार्केट के रूप में ग्रो कर रहा है। खास बात क्या है, मैक्सिमम देशों में यह व्यापार तो होता है, लेकिन वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई सेंट्रल प्लेस नहीं है। कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और फेथ पर व्यापार चलता रहता है। और शेयर्स से थोड़े अलग क्यों है? क्योंकि शेयर्स में आप किसी एक कंपनी का शेयर ले लेते हैं, उसको बेच देते हैं, लेकिन करेंसी यूनिक है, वो पेयर्स में खरीदी बिक्री होती है। जैसे डॉलर्स प्लस यूरो का पेयर, जैसे डॉलर्स प्लस पाउंड का पेयर। तो इस तरीके से पेयर्स में खरीद बेच सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, आज उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल फॉरेक्स पर वीडियो रिलीज कर क्यों रहा है? हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में फॉरेक्स के बारे में बात की और इतने सारे कमेंट आए, सर फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? सर आपने तो स्कूल पढ़ाने के पहले कॉलेज पढ़ा दिया। सर पहले बेसिक्स तो बताइए, कहां से शुरू करें, कुछ जानकारी तो दीजिए, बिल्कुल अनजान है। तब मुझे लगा फॉरेक्स मार्केट पर एक सिंपल भाषा में इंट्रोडक्टरी वीडियो की जरूरत है। आज मैं आपको फॉरेक्स समझाने जा रहा हूं और आज के इस उज्जवल पाटनी शो के बाद आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, मुझे पता क्यों नहीं है? आपको पता इसलिए नहीं क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में शायद नहीं है, आपका करेंसी से कोई काम नहीं पड़ा। अक्सर आम आदमी का काम कब पड़ता है? जब वो टूरिज्म के लिए जाता है, घूमने जाता है। जब आप यूएस जाते हैं, आपके पेट में दर्द हो जाता है, $1 लेने के लिए 73 रुपीस लगेगा। और जब आप एक ऐसे देश जाते हैं जहां पर मैं एक बार गया और जाने के बाद मैंने रात को घर फोन लगाया, यार आज बहुत खर्चा हो गया। घर वाले ने पूछा क्या? हम 2-3 दोस्त खाना खाने गए थे और हम लोगों को 10 लाख रुपए लग गया। और घर वाले पगला गए, 10 लाख रुपए का खाना खाए। हमने बोला यार 10 लाख रुपए लग गया और कल पक्का मेरा पूरे दिन में 1.5-2 करोड़ खर्चा होने वाला है। घर वालों ने सोचा पता नहीं इनको क्या हो गया है और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन बात कहाँ की थी? बात इंडोनेशिया की थी, जहां पर जाके इंडियन गदगद हो जाता है, क्योंकि भारत का 1 रुपया वहां जाके 190 से ज्यादा हो जाता है। तो 5,000 का जब आप खाना खाते हो तो एक्चुअली 10 लाख का खाना होता है। तो दोस्तों, आपको नहीं पता उसका अर्थ ये नहीं कि बाजार बड़ा नहीं है, बहुत व्यापक बाजार है। बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जितनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, बिजनेस ओनर्स, हेज फंड्स, रिटेल ब्रोकर्स और अब आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मिलके $6 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार हर दिन करते हैं। इसलिए इस बाजार को छोटा मत समझिए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, भाई लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते क्यों हैं? उसके 2 कारण हैं, एक स्पेकुलेशन और दूसरा हेजिंग। स्पेकुलेशन मतलब तेजी मंदी, बिल्कुल शेयर बाजार की तरह, चाहे लो बेच दो, चाहे लेके रख लो। और हेजिंग का मतलब जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कारोबार करते हैं, जिनको फॉरेन से या तो सामान मंगाना है या तो सामान भेजना है, जिनको वहां से या तो पेमेंट आना है या तो पेमेंट जाना है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, उनको अपने प्राइजेस लॉक करने पड़ते हैं। नहीं तो पता चला कोई प्रोजेक्ट शुरू किए, खत्म करते करते तक करेंसी या तो तेज हो गई, करेंसी या तो धीमी पड़ गई, और दोनों स्थिति में कभी बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, कभी बहुत लॉस हो जाएगा। इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हर बिजनेस को हेजिंग व्यापार का एक आवश्यक हिस्सा मानकर चलना पड़ता है।
दोस्तों फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती कैसे है? एक स्पॉट मार्केट, ठीक जैसे कि इक्विटी में आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आपने करेंसी ली, आपने बेची, उसी दिन सेटल हो गया, कैश लेन देन होकर मामला खत्म। और दूसरा फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, इसमें एक्चुअल करेंसी का लेन देन नहीं होता। जिस तरीके से शेयर्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, यहां पर भी उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीज होते हैं, उनका एक प्राइस फिक्स होता है, एक्चुअल लेन देन नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट जब मैच्योर होता है तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पे करते हैं, लॉस होता है तो लॉस पे करते हैं। इंडिया में करेंसी के फ्यूचर्स एनएसई में ट्रेड होते हैं, बीएसई में ट्रेड होते हैं, एमसीएक्स एसएक्स में ट्रेड होते हैं। इस तरीके से आप स्पॉट भी डील कर सकते हैं और फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में भी डील कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फॉरेक्स मार्केट लीगल है? क्या फॉरेक्स मार्केट रेगुलेटेड है? तो दोस्तों इन जनरल ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है जिसको ग्लोबल मान्यता है, लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग देश में जाएंगे रूल्स चेंज होते चले जाएंगे, फॉर्मेट्स चेंज होते चले जाएंगे और कुछ कंट्रीज आज भी बिना रेगुलेशंस के चल रही है। यदि हम यूएसए जैसे बाजारों को देखेंगे तो वहां पर बहुत सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर रूल्स है, वहां पर डेडिकेटेड मार्केट्स हैं। उसके विपरीत कुछ दूसरे छोटे देशों में देखेंगे, आज भी वहां वो ब्रोकर भरोसे हैं, वहां कोई रेगुलेशन नहीं है। कुछ कंट्रीज सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से डील कर रही है, आज भी ओपन मार्केट में छोटे ब्रोकर्स अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। कुछ जगह ब्रोकर्स ही फेक हैं, कुछ जगह ब्रोकर्स लेस रेपुटेड बॉडी से सर्टिफिकेट लिए हुए और कुछ जगह लोगों ने खुद को सर्टिफाई कर दिया है। तो यस, ब्रोकर चुनने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको अपने देश के लीगल रूल्स, लीगल स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, लेकिन करेंसी बिजनेस ग्लोबली लेजिटिमेट बिजनेस है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम करता है। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट आम मार्केट से अलग है, ये शेयर मार्केट से भी कई मायनों में अलग है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये ज्यादा लिक्विड है लेकिन साथ में ज्यादा वोलाटाइल भी है। इसलिए बिना सीखे कुछ भी मत करना, 1 रुपया भी बिना सीखे मत लगाना, मेरी ये निजी एडवाइस है। तो प्रश्न ये उठता है कि सीखेंगे कहां से? और सीखना बहुत सिंपल है, आप fbs.com पर जा सकते हैं, वहां पर एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है, स्क्रीन पर नाम आ रहा है, उस कोर्स को आपको बहुत ध्यान से करना है, एक बार नहीं अनेक बार करना है, जब तक आपको ठीक से समझ ना आ जाए। समझने में कोई और गड़बड़ हो तो आपको इधर उधर आर्टिकल्स भी पढ़ने होंगे। अब कोर्स करने के बाद कहीं यह मत सोचने लगना कि मुझे आ गया और मैं आज ही अपनी मेहनत की कमाई लगा दूं। कहीं भी लगाने के पहले डमी ट्रेडिंग करना जरूरी है। आप ज्ञानी नहीं है, आपको ट्रेड करके हर चीज समझनी होगी, नियम कानून कैसे ऑपरेट करते हैं, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो प्रश्न है डेमो ट्रेडिंग कैसे करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करते साथ आपको खूब सारी डेमो मनी मिलेगी। उस डेमो मनी से आप डमी ट्रेडिंग करिए, डमी फायदा कीजिए, डमी नुकसान कीजिए, और जब पूरी तरीके से समझ आ जाए तब आपको इस बाजार में उतरने की सोचना है। उसके पहले 1 रुपया भी नहीं लगाना है। डीपली रिसर्च करिए, लीगैलिटी की जांच करिए, बिजनेस फॉर्मेट को अच्छे से समझिए। जब पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं तब जाकर फॉरेक्स मार्केट में उतरने के बारे में आपको सोचना है। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में उस महान आत्मा की कहानी आएगी जिसको लोग वॉरेन बुफे के बराबर मानते हैं, जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमर तोड़ी, बैंक ऑफ थाईलैंड की कमर तोड़ी। और ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से यदि पहुंचा हो तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 400 से ज्यादा वीडियो हैं, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो यूट्यूब जरा बेईमान हो गया है, बेल आइकन दबा दें, ऑल का बटन दबा दें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप ऐसे कीमती वीडियो पाना मिस कर देंगे। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट के प्रॉस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है, क्या चारों तरफ तकलीफ है या चारों तरफ हरियाली है? चलिए इसको भी समझते हैं। फॉरेक्स मार्केट के प्रॉस हैं मोर लेवरेज, मतलब कम पैसा देकर, कम मार्जिन देकर आप ज्यादा धंधा कर सकते हैं, कम कैपिटल में ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। 24 घंटा खुला है, जब 24 घंटा खुला है तो आप दिन में बहुत बार ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बार आपको कमाने की अपॉर्चुनिटी है, इजी टू एंटर है, इजी टू एग्जिट है। यदि आप मेजर करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे एकदम लिक्विड है, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको निकलने में।
और ग्लोबल व्यापार है। किसी एक देश के ऊंच से, एक देश की नीच से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब इसके प्रॉस हैं, लेकिन यार कुछ कॉन्स भी तो होंगे। इसी हाई लेवरेज की वजह से, इसी कम कैपिटल में ज्यादा व्यापार करने की वजह से बहुत बार डीलर उड़ जाते हैं, ब्रोकर उड़ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या हो गया और पैसा डूब जाता है। करेंसी ट्रेडर को ज्यादा समझ की आवश्यकता है। उसको ग्लोबल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी आना चाहिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया में डील कर रहे हो। उदाहरण के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, किसी देश में टूरिज्म बढ़ रहा है कि घट रहा है, किसी देश में जियोपॉलिटिकल रिस्क कम है कि ज्यादा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। यदि किसी देश में युद्ध हो गया, आप समझिए वहां की करेंसी नीचे चली जाएगी। यदि किसी देश में भयंकर बाढ़ या सूखा आ गया, आप समझिए वहां की करेंसी नीचे चली जाएगी। यदि किसी देश में अस्थिरता है, मिलीजुली सरकार है, सरकार अपने काम नहीं कर पा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है, तो उस देश की करेंसी नीचे चली जाएगी। तो आपको थोड़ा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और सबसे बड़ा रिस्क, मार्केट मॉडर्न है, मार्केट फुल्ली टेक बेस्ड है और थोड़ा कम रेगुलेटेड है, इसलिए मार्केट कम अकाउंटेबल है। इसलिए ज्यादा सावधानी, ज्यादा लर्निंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। रूल 1, लर्न अबाउट द बिजनेस, लर्न अबाउट द बिजनेस, लर्न अबाउट द बिजनेस। 1 से 10 तक एक ही रूल है, लर्न अबाउट द बिजनेस। रूल 2, डू डमी ट्रेड्स। डमी ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि आप बिजनेस से भली भांति परिचित हो सके। ये 2 रूल्स हो गए लर्निंग से जुड़े। तीसरा रूल, चेक फॉर लीगैलिटी ऑफ बिजनेस इन योर ओन कंट्री। बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग उज्ज्वल पाटनी शो देखते हैं। कहीं पर ब्रोकर्स अलाउड है, कहीं पर ऑनलाइन ब्रोकर्स अलाउड है, कहीं पर सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से हो रहा है। आपके अपने देश में कौन सा पैटर्न लीगल है, कौन सा बिजनेस मॉडल लीगल है, वो देखने के बाद आगे बढ़िए। उसके बाद डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी लालच बहुत बुरा है। हो सकता है डमी ट्रेडिंग करते हुए आपको बहुत फायदा हो जाए और आप अचानक अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ लें, लेकिन याद रखना शुरू में कई बार फायदा होता है और जिस दिन अचानक हम अपना रिस्क और एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, उस दिन सब कुछ लुट जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको अपना फाइनेंस और रिस्क टॉलरेंस, 2 चीजें ध्यान में रखनी है। मेरे पास कितनी स्पेयर मनी है, मैं बिना लाइफ स्टाइल को कंप्रोमाइज किए, बिना बेसिक नीड्स को कंप्रोमाइज किए, इन्वेस्टमेंट के एक टूल के रूप में। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल होते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, गोल्ड होता है, जितने भी मेटल्स है वो इन्वेस्टमेंट का टूल होते हैं, लैंड होता है, लिक्विड होता है। उन सब के बाद कौन सा ऐसा छोटा पोर्शन है जिसको मैं अलग कर सकता हूं कि यदि वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसको वॉरेन बुफे के समकक्ष इन्वेस्टर माना जाता है, जिसने $30 बिलियन की अपनी संपत्ति दान कर दी, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है। 16 सितंबर 1992, जॉर्ज सोरोस। आप जब जॉर्ज सोरोस गूगल पे लिखेंगे ना, आपको 2 शब्द आएंगे, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, या आएगा ब्लैक वेडनेसडे। जॉर्ज सोरोस ने क्या किया, एक दिन में $10 बिलियन वर्थ का ब्रिटिश पाउंड उसको उठाकर शॉर्ट सेल कर दिया। मार्केट में हाहाकार मच गया। एक दिन के अंदर जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन कमाया, $1 बिलियन। बैंक ऑफ इंग्लैंड घुटनों पर आ गया। यूरोपियन एक्सचेंज से बैंक को पाउंड बाहर निकालना पड़ा और वो दिन घोषित हुआ ब्लैक वेडनेसडे। और जॉर्ज सोरोस को कहते हैं द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और जॉर्ज सोरोस यही नहीं रुके, कुछ समय बाद एशिया में उथल पुथल मची। उन्होंने थाईलैंड के एक बैंक की कमर तोड़ दी, अब लिखाया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ थाईलैंड। और दोस्तों, वॉरेन बुफे के जैसा ये महादानी एक दिन में $1 बिलियन कमाता है, तो कौन से मार्केट में संभव है? यह संभव है सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में। अपनी असाधारण लिक्विडिटी की वजह से, अपनी असाधारण वोलेटिलिटी की वजह से, 24 घंटे चलने की वजह से, दुनिया के कोने कोने में होने की वजह से। तो यदि भविष्य का कोई व्यापार करना हो, कोई इनोवेटिव व्यापार करना हो,
और इस तरीके की लर्निंग में आपकी रुचि हो तो आज का ये वीडियो आपके काम का है। यहां से आप फॉरेक्स मार्केट का ABCDEFG तक सीखे हैं। बाकी का सीखने के लिए यदि आपको इंटरेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए सर वी वांट मोर वीडियोस ऑन फॉरेक्स, और तब मैं आपको फॉरेक्स में डीप लेकर जाऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है जिससे कि इस मार्केट की प्राइमरी क्लैरिटी आपको हासिल हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।